कि जी कल हमने देखा कि मिड कैप पार्टी में कमाल की तेजी थी और कोफोर्ज को आप देखिए परसिस्टेंट ये शेयर 10% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए हैं। साइंट में भी हमने थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट देखा था शुरुआत में, हालांकि गेंस को ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा इरोड किया और जो नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद वो आए हैं वीकर साइड पर और गाइडेंस भी कंपनी ने रिड्यूस किया है। साइंट आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर और इसके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से नंबर्स तो वीक है और जहां तक के आउटलायर्स की बात है तो क्लियरली परसिस्टेंट और कोफोर्ज ने जिस तरह की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई, जिस तरह की डील विंस दिखाई है, मुझे लगता है कि शायद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो उन स्टॉक्स में तो काफी अपनी पोजीशनिंग को बरकरार रखेंगे। जहां तक कि साइंट का सवाल है, देखिए साइंट ने पहले ही काफी एक गिरावट दिखा चुकी है और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक रहा, जिसने करीब करीब जनवरी 2024 में जब हमने देखा तब इसके हाई करीब 2400 रुपए के आसपास थे और तब से आप देखेंगे मोटा मोटी ये स्टॉक एक जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मुझे उसके चलते लगता है कि ये जो रिजल्ट के चलते अगर से कोई डिप आती भी है तो वो शायद इस प्राइस में कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि 1650 1620 ये ट्रेजेक्टरी होगी जहां पर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट स्टॉक में आएगा। हालांकि इमीडिएट अपसाइड बड़ी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती, तो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में चलेगा जहां पे नीचे 1600 की जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर में भी मैं समझता हूँ 1800 1850 की जो ट्रेजेक्टरी है वो काफी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। तो एक रेंज बाउंड सा एक मूव मुझे लगता है साइंट लिमिटेड में देखने को नजर आएगा और ओवरवेट पोजीशंस जो है वो कहीं ना कहीं परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसे स्टॉक में रहेगी। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, परसिस्टेंट जो है वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स म्यूएस में बना हुआ है। जीन इंटरनेशनल के नतीजे आते हुए देखने को मिले। आशीष, रेवेन्यूज में 11% की बढ़ोतरी, 944 करोड़ पर सिंजीन इंटरनेशनल के रेवेन्यूज पोस्ट होते दिखे। कल करीब 2-2.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करा था। मुनाफे में भी 18% का इजाफा। इस स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हैं, सिंजीन पर क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, तो जहाँ तक के पूरा जो सीडीएमओ स्पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो एक डेटा पॉइंट अगर से आपको दूँ तो इंडियन सीआरडीएमओ जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले हमें लगता है 2028 में 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एक बड़ी ग्रोथ वहाँ देखने को नजर आएगी। सेकेंड, हमें लगता है कि जो बायोटेक का बिजनेस है उसमें यूएस में सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी आएगी, उसका भी बेनिफिट सीडीएमओ प्लेयर्स को मिलेगा, जिसके चलते हमें लगता है कि इंडियन सीडीएमओ कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं 17 से 18% की ग्रोथ आने वाले समय में दिखा सकते हैं। और सिंजीन में भी हमें लगता है कि एक बहुत अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए और आने वाले समय में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी काफी स्ट्रांग रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मर जरूर इस स्टॉक ने पिछले कई महीनों में दिखाया, बट अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में स्टॉक अपना एक अच्छा बेस भी 800 रुपए पे बना रहा है और धीरे धीरे मैं समझता हूँ ये स्टॉक 950 से 980 की ट्रेजेक्टरी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक होगा जो पूरे फार्मा स्पेस में प्ले किया जा सकता है, कंसिडरिंग जिस तरह से सीडीएमओ स्पेस में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और